जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की प्रमुख योजनाएँ। और ये क्लास आपके लिए बेहद ख़ास है क्योंकि झारखंड में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें झारखंड की योजना से जो है क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन 100% दिखाई देने वाले हैं। तो आज की क्लास बेहद ख़ास है, तो आप लोग को क्या करना है कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाना है। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर बता के ही जाएँगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं वो याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख-लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है, तो आपको कोई भी रिस्क लेना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय क्षेत्रीय सशक्तिकरण गारंटी, दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी अधिनियम, तीसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का पूर्ण रूप है। और ये जो है आपका 2005 का अधिनियम है, ठीक है। और आपको बता दें कि इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत जो है ग्रामीण अकुशल श्रमिक को जो है वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की काम देने की यानी कि रोज़गार देने की गारंटी दी जाती है। अगर उस गारंटी के तहत जो है 100 दिन अगर काम नहीं दिया जाता है तो क्या है उसका भत्ता भी दिया जाता है, काम नहीं करिए फिर भी पैसा मिलेगा, ऐसा योजना है। अब ये जो है 2005 का अधिनियम है, लेकिन इसको लागू कब-कब किया गया है उसको विस्तार में समझाते हैं। तो देखिए इसे जो है 2 फरवरी 2006, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 फरवरी 2006 को जो है 2006 को 200 पिछड़े जिलों में इसे पूरे देश भर में लागू किया जाता है। कितने? तो 200 पिछड़े जिलों में लागू किया जाता है। लेकिन फिर इसे 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2008 को जो है, ठीक है, 2008 को पूरे देश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इस योजना से संबंधित आपको क्या जानना है कि ये जो मनरेगा है इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? नरेगा था। लेकिन नरेगा से मनरेगा कब हुआ भाई? तो आपको बता दें 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर आपका 2009 को जो है नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आर्या का पूर्ण रूप क्या है? पहला है अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, दूसरा है एलोव रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, और तीसरा है एड रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। अब ये योजना क्या है आपको बता दें, तो इस योजना का उद्देश्य है कि गांव के युवाओं का जो है शहर की ओर पलायन हो रहा है उसको रोकना है। आजकल देखते होंगे गांव के सभी लड़के जो है खेती बाड़ी को छोड़ के जो है शहर की ओर कमाना जानना चाहता है क्योंकि चकाचौंध उन्हें आकर्षित करती है। तो सरकार का योजना आर्या योजना क्या है कि युवाओं को जो है कृषि की ओर बुलाना, यानी कि कृषि की ओर आकर्षित करना, यानी कि खेती बाड़ी को समझाने का प्रयास करना कि कितना अच्छा है और कितना मज़ा आ रहा है। ये सब समझाने के लिए आर्या योजना की शुरुआत किया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी कोई अगर शहर में काम करेगा, खेत में कोई काम नहीं करेगा, तो अनाज नहीं उपजेगा तो लोग खाएगा क्या? आप चाहे किसी भी पद में जाइए, आपको खाना तो अनाज ही है। तो अनाज उपजाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए जो है आर्या योजना की शुरुआत किया गया है। इतना याद रखना है। इसके तहत क्या होगा? गाँव के युवाओं को जो है कृषि ओर आकर्षित करना है, रिझाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2010, दूसरा है 2011, तीसरा है 2012 और चौथा है 2013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। अगर तारीख की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर 2011 को जो है आपका मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया गया था। अब इस योजना के तहत जो है आपका बीपीएल परिवार, बीपीएल मतलब बिलो पुअर्टी लाइन, अर्थात
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए है। और योजना का उद्देश्य क्या है कि बालिकाओं के जन्म से लेकर उनके शिक्षा और यहाँ तक कि उनके शादी के लिए पैसे बचाना है, ठीक है। और आपको बता दें इसमें करना क्या होगा, तो 15 नवंबर 2010 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार बालिका के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु तक उसे 6,000 रुपये का निवेश सीधे खाता में करेगी। इतना कम से कम आपको याद रखना है, इतना समझना है इस योजना के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना किन के लिए है। पहला है लड़कियों के लिए, दूसरा है जनजातियों के लिए, तीसरा है विधवा महिलाओं के लिए और चौथा है दिव्यांग लड़कियों के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विधवा महिलाओं के लिए है। तो ये जो भीमराव अंबेडकर आवास योजना है विधवा महिलाओं के लिए है। और इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत 2016 ईस्वी में किया गया है। और इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि विधवाओं को आवास उपलब्ध कराना है। और इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर किया गया था। और कौन थे सरकार, तो झारखंड के सरकार उस समय रघुवर दास थे, ठीक है। 2016 में किसकी सरकार थी, तो रघुवर दास की सरकार थी, ये भी आपको याद रखना है। और इस योजना के तहत जो है पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए जो है 75,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। और आपको बता दें कि समतल इलाका में यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जो है 70,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो विधवा महिलाओं के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड ज्ञानोदय योजना की शुरुआत कब की गई थी। पहला है 2017, दूसरा है 2018, तीसरा है 2019, चौथा है 2020। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए 2017 में। तो झारखंड में जो है ज्ञानोदय योजना की शुरुआत 2017 में किया गया था, लेकिन अगर तारीख पूछे तो 12 सितंबर 2017 को इस योजना का शुरुआत किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य था कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। और इसके तहत आपको बता दें तो 40,000 विद्यालय के शिक्षकों को जो है मुफ्त टैबलेट वितरण करने का प्रावधान था, यानी कि दिया गया था, ठीक है। 40,000 विद्यालय के शिक्षकों को जो है मुफ्त टैबलेट दिया गया था। टैबलेट मतलब वो दवा वाला टैबलेट नहीं, जो मोबाइल, बड़ा मोबाइल कह सकते हैं, वही वाला टैबलेट दिया गया था, ये आपको याद रखना है। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 सितंबर 2017 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा किस योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहला है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, दूसरा है वन स्टॉप सेंटर योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, चौथा है अपनी बेटी अपना धन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपना बेटी अपना धन, ठीक है। तो अपनी बेटी अपना धन योजना के तहत जो है आपका अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग की कन्याओं को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी आपको बताए थे बीपीएल मतलब क्या होता है, तो बीपीएल मतलब बिलो पुअर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे। तो ये यहाँ पर जो भी लिखा गया है कथन वो किस योजना पर फिट बैठता है, तो अपनी बेटी अपना धन पर फिट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता क्या है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत कब की गई थी। पहला है 2005, दूसरा है आपका 2016, तीसरा है आपका 2017 और चौथा है आपका 2018। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2016 में। मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत आपका 2016 में शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य है कि पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखना और इसके लिए जो है क्या है, हरियाली को बढ़ावा देना। योजना के तहत जो है लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के लिए, वन यानी कि जंगल लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और जो वन लगाता है उसमें जो वन लगाने में यानी कि जंगल लगाने में जो खर्च आता है उसका जो हो 50% जो है खर्च जो है कौन, सरकार वहन करती है। लेकिन ये 50% पहले था, अब जो है 75% है खर्च का वहन सरकार करती है।
और ये जो उसका जो पेड़ जो लगाया गया है उसके मेंटेन के लिए पैसा कितने सालों तक दिया जाता है, तो 3 सालों तक दिया जाता है। ठीक है, तो आपको जंगल लगाना है अपने ज़मीन पर, उसके लिए जो है सरकार जो है 75% पैसा जो है सरकार व्यय करेगी, और ये जो है मेंटेन वाला राशि जो है आपको 3 साल तक दिया जाएगा। और ये योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2016 में हुई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पीटीजी डाकिया योजना का उद्देश्य क्या है। पहला है मुफ्त उर्वरक प्रदान करना, दूसरा है मुफ्त दवाई प्रदान करना, तीसरा है मुफ्त बीज प्रदान करना, चौथा है मुफ्त चावल प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहली बात तो ये जो पीटीजी डाकिया योजना इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कह सकते हैं आप इसका पूरा नाम पीटीजी का, मतलब आदिम जनजाति से इस योजना का संबंध है, ये आप कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 2017 को इस योजना की शुरुआत हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है कि मुफ्त चावल बांटना, और मुफ्त चावल बांटना इसमें भी क्या बोला है, डाकिया योजना के तहत, यानी कि आदिम जनजाति को जो है डीलर के पास राशन लेने जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको जो है डाक के माध्यम से या डाकिया के माध्यम से जो है आदिम जनजाति के घर में जो है प्रत्येक माह 1 महीना में जो है 35 किलो, कितना 35 किलो चावल जो है उनके घर पर पहुंचा के दिया जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। और इस योजना का लाभ वैसे 70,000 आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय 1,000 रुपये से भी कम है, ये भी आपको याद रखना है। तो पीटीजी डाकिया योजना आदिम जनजाति के लिए है, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 2017 को किया गया था। इसके तहत जो है प्रत्येक परिवार को महीना में जो है 35 किलो चावल जो है उनके घर पर पहुंचा कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी। पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2002, तीसरा है 2004 और चौथा है 2008। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2008 ईस्वी। तो बिरसा मुंडा आवास योजना के बारे में आपको बता दें तो ये योजना भी आपका क्या है, आदिम जनजातियों के लिए शुरू किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितने आदिम जनजाति पाए जाते हैं, तो 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं। उन्हीं के लिए जो है बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत 2016 में किया गया है। ठीक है, ये 2016 बोलते हैं, 2008 में किया गया है। इतना आपको कम से कम याद रखना है। और इनके लिए जो है इनके आवास के निर्माण के लिए जो है कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इस योजना के तहत जो है आपका 1,31,500 रुपये की रकम जो है सहायता दी जाती है। कितनी, 1,31,500 रुपया की रकम की सहायता दी जाती है। किन्हें, तो आदिम जनजाति के उस परिवार को जिन्हें बिरसा मुंडा आवास योजना मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बाल गरीब समृद्ध योजना किनके लिए है। पहला है माता और नवजात, दूसरा है बीपीएल बच्चे, तीसरा है सभी लोगों के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माता और नवजात के लिए बाल गरीब समृद्धि योजना लाई गई है। और इसकी शुरुआत कब की गई है, तो इसकी शुरुआत जो है 2017 ईस्वी में की गई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रसूति के समय, यानी कि बच्चा जन्म लेने के समय माँ और बच्चों को आकस्मिक निधन से बचाना है और बच्चों को जो है कुपोषण से भी बचाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी। पहला है 2010, दूसरा है 2011, तीसरा है 2012, चौथा है 2013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। ठीक है, कहाँ चला गया, आ जाओ। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 2011 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 2011 से पहले जो है इसका कुछ और नाम हुआ करता था। इसका नाम 2011 से पहले क्या था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा था 2011 से पहले। और नाम क्या था बोले, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका नाम था। लेकिन 2011 में इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद फिर से इसका नाम बदला गया। इसका नाम जो है 29
29 मार्च 2016 को जो है फिर से बदल दिया गया। किसका? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम फिर से बदल दिया गया 16 में, और इसका नाम क्या कर दिया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, इतना याद रखना है। और यह प्रोग्राम जो है सरकार द्वारा खासकर महिलाओं को मजबूत संस्थानों के निर्माण और फाइनेंस जैसी सुविधाओं के लिए ये योजना लाया गया है। ठीक है, यानी कि गरीब महिलाओं के लिए जो है फाइनेंस हेल्प हो सके उसके लिए यह योजना लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उद्यमी सखी मंडली योजना किसके कार्यकाल के समय लागू किया गया था? पहला है रघुवर दास, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास के समय यह योजना लाया गया था। कौन? उद्यमी सखी मंडली योजना। अब ये योजना जो है इसकी घोषणा या इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, तो आपको बता दें इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो राज्य में अपने छोटे व्यवसाय को शुरू करने में रुचि रखती है। इसमें 15 महिलाओं का समूह अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकता है। ये आपको याद रखना है। ये किसके समय में शुरू किया गया था? तो रघुवर दास के समय में शुरू किया गया था। और रघुवर दास जो हैं क्या हैं? झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। गैर आदिवासी मतलब आप समझ रहे हैं कि ये आदिवासी नहीं है, यानी कि झारखंड में अब तक जितने सीएम बने हैं सब आदिवासी रहे हैं, लेकिन रघुवर दास पहला ऐसा आदमी है जो कि सीएम भी बने हैं लेकिन वे आदिवासी नहीं हैं, अर्थात गैर आदिवासी हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प को जो है थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं। तो बाबूलाल मरांडी क्या हैं? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इतना आपको याद रखना है। मधु कोड़ा की बात करेंगे तो ये झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। और ये वर्तमान में इनकी स्टेटस क्या है? तो ये भी आपका क्या है? बीजेपी के नेता हैं। कौन? मधु कोड़ा। अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये झारखंड के दूसरे क्रम के मुख्यमंत्री हैं। और ये भी किस राजनीतिक पार्टी के हैं? तो बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पंख योजना किसके लिए है? पहला है गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए, दूसरा है गंदी बस्तियों के महिलाओं के लिए, तीसरा है आदिवासी बस्तियों की लड़कियों के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए जो है पंख योजना की शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? तो आपको बता दें 6 दिसंबर को किया गया था। ठीक है, 6 दिसंबर। और ईस्वी की बात किया जाए तो 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपको पता ही दिए कि शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि तेजस्विनी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 2014, दूसरा है 2015, तीसरा है 2016, चौथा है 2017। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगर तारीख पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च 2017 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। 21 जून 2016 को इस योजना को विश्व बैंक के द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी। और आपको बता दें कि इस योजना में जो है कुल लागत कितनी आ रही है? तो इस योजना में जो है कुल लागत जो है आपका लगभग $90 मिलियन आ रहा है। कितना? $90 मिलियन आ रहा है, जिसमें जो है $68 मिलियन जो है आपका कौन देगा? तो $68 मिलियन का जो है सहायता देगा आपका विश्व बैंक। ठीक है, तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। तेजस्विनी योजना यानी कि विश्व बैंक की सहायता से झारखंड में चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि धान अधिप्राप्ति योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? पहला, यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। दूसरा, यह योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। तीसरा, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार दोनों की योजना है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह योजना जो है भारत सरकार द्वारा
शुरू किया गया है। ठीक है, ये झारखंड सरकार नहीं बल्कि यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। धान अधिप्राप्ति योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी सुनिश्चित कराना है। एमएसपी इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसीलिए आपको बता दें इसका क्या हो जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में इसका हो जाता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नया नाम क्या है? पहला है मुख्यमंत्री जनभोज योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री मिड डे मील स्कीम, तीसरा है मुख्यमंत्री भोजन योजना और चौथा है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। ये जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना है इसी का नया नाम क्या है? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना है। इस योजना के तहत जो है 5 रुपया में कितना, इस योजना के तहत 5 रुपया में जो है भरपेट भोजन दिया जाता है। ठीक है, 5 रुपया में आप भरपेट दाल भात खा सकते हैं, जितना भी खाना है। तो यही है आपका मुख्यमंत्री दाल भात योजना, जिसका नया नाम मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त। ठीक है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2011 ईस्वी में की गई थी। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वेद व्यास आवास योजना किसके लिए है? पहला है मछुआरा, दूसरा है किसान, तीसरा है शिल्पकार, चौथा है बुनकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप एक सेकेंड, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मछुआरों के लिए है। वेद व्यास आवास योजना मछुआरों के लिए है। अब इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है आपका 2016 ईस्वी में किया गया है। ये याद रखना है। इस योजना का उद्देश्य कि मछुआरों को जो है पक्का मकान या पक्का आवास प्रदान कराना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 से पहले आपको बता दें कि ये जो योजना है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। आज 30 योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे और बाकी जो योजना बच जाएगा उसको कल बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को जो है योजना को विशेष पढ़ना है, क्योंकि योजना से संबंधित जो है 4 से 5 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो नज़रअंदाज नहीं करना है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है, यानी कि किस आयु वर्ग के लोगों के लिए यह योजना लाया गया है? पहला है 15 से 40 वर्ष, दूसरा है 20 से 40 वर्ष, तीसरा है 15 से 35 वर्ष, चौथा है 20 से 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लाया गया है। ठीक है, और यह योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरी में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब आपको जो है बता दें इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत जो है आपका हुआ था 25 सितंबर को। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि योजना बनाओ अभियान भारत सरकार के किन 2 कार्यक्रमों का विलय के नतीजा था? पहला है मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना, दूसरा है मिशन सुझाव और ग्राम पंचायत विकास योजना, तीसरा है मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास प्राधिकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना का जो है विलय के परिणाम स्वरूप कौन सा योजना बनता है? तो योजना बनाओ अभियान बनता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, योजना बनाओ अभियान। ठीक है, अब आपको बता दें कि इसमें जो होगा क्या, इसमें होगा क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे सुधार के लिए योजनाओं को जो है विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, क्या आपका योजना बनाओ अभियान। कुछ जो यहाँ पर योजनाएं जो हैं बिल्कुल अनसुना है, जिसको पहली बार सुनते हैं, तो इसको याद करने से भी याद नहीं होता है,
लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है, जिसके कारण जो है मुझे ये क्लास लेके आना पड़ा है। तो आप लोग भी जो है इसको 2-3 बार देखिए, कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा। एक बार में तो याद नहीं होगा, जो चर्चित योजना है उसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो योजना को हम शामिल किए हैं, वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, क्या कह रहा है कि संजीवनी परियोजना का उद्देश्य क्या है? पहला है बच्चों को सशक्त बनाना, दूसरा है युवाओं को सशक्त बनाना, तीसरा है महिलाओं को सशक्त बनाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और कुछ ऐसा योजना है ना, गुमनाम टाइप का योजना, उसके बारे में डेट उट भी नहीं रहता है, कुछ डेट भी नहीं पता रहता है और कुछ खास उसके बारे में नहीं देवल रहता है, लेकिन झारखंड सरकार की योजना है तो पूछा जा सकता है, इसीलिए हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? पहला है 15,000 रुपया, दूसरा है 20,000 रुपया, तीसरा है 5,000 रुपया, चौथा है 30,000 रुपया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, 30,000 रुपया दिया जाता है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत जो है 2004 ईस्वी में की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो सरायकेला से की गई थी। कहाँ से? सरायकेला से किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल परिवारों का जो है जीवन क्या बोलते हैं, ज़बानें लड़खड़ा जाता है। तो बीपीएल परिवार जो है उनके जो जीवन यापन में जो है दिक्कत जो हो रही है कि अपने बेटी का विवाह कैसे करें, तो उनके लिए जो है बेटियों को जो है विवाह करने के लिए जो है 30,000 रुपया की कम से कम सहायता राशि प्रदान किया जाता है। पहले यह जो है 10,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, 30,000 रुपया की सहायता दिया जाता है। यानी कि जो बीपीएल परिवार है उनके घर में जो लड़की है उनको शादी के लिए जो है 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ये शॉर्ट में कहना चाहते हैं, लेकिन कंटिन्यू बोलते बोलते जो है पानी नहीं पीते हैं तो जबान कुछ और बोलते हैं, राशि तो पासी कहा जाता है। इसलिए जो है थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2004 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? सरायकेला से। कितना राशि दी जाती है? 30,000 रुपया। पहले कितनी थी? तो पहले 10,000 थी। किसको दिया जाता है? तो बीपीएल परिवार, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 2017, दूसरा है 2018, तीसरा है 2019, चौथा है 2020। तो ये सब योजना जो है थोड़ा सा चर्चित वाला है, तो इसको आप लोग भी जानिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगर तारीख की बात किया जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 2019 को जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। वैसे आपको बता दें कि 3 जनवरी 2019 को जो है इस योजना को जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, लेकिन 24 जनवरी 2019 को जो है इसे लागू कर दिया गया था, यानी कि शुरुआत कर दिया गया था। कहाँ से? तो आपको बता दें चाईबासा से इस योजना की शुरुआत किया गया था। और उस समय किसकी सरकार थी? तो आपको बता दें उस समय जो है रघुवर दास की सरकार थी, और रघुवर दास के द्वारा जो है इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2019 को चाईबासा अर्थात कोल्हान से किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड के सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई थी? पहला है मार्च 2019, दूसरा है अगस्त 2019, तीसरा है अप्रैल 2020, चौथा है नवंबर 2020। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, चर्चित है, यानी कि चर्चित योजना है, तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 2020 में। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत आपका नवंबर 2020 में की गई थी। इतना आपको याद रखना है। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है आपका किसानों से संबंधित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको जो है थोड़ा सा तारीख उरीख बताते हैं। अच्छा यहाँ 20 लिख दिया है। नहीं, इसको ये करना है, इसको अगस्त 2019 कीजिए। ठीक है, अगस्त 2019 कीजिए। इसका जो है तारीख हो जाएगा आपका 10 अगस्त। अगर तारीख की बात करेंगे तो 10 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरू की जाती है। और किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो उस समय जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, उन्हीं के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाती है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 अगस्त 2019, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगस्त 2019 इसका हो जाएगा। अब इस योजना का लाभ जो है वैसे लघु और सीमांत किसान को होगा जिनका जो है 5 एकड़ तक ज़मीन है, उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो है 1 एकड़ तक के ज़मीन वाले किसानों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और 1 एकड़ से 5 एकड़ तक रहने पर प्रति एकड़ 5,000 रुपये के दर से उन्हें 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारक्राफ्ट को किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला है 2005, दूसरा है 2006, तीसरा है 2007, चौथा है 2009। तो पहले जो ये झारक्राफ्ट है इसके बारे में आपको बता दें, तो ये है आपका क्या है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम हो गया किसका, झारक्राफ्ट का। और इसे झारक्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो होता क्या है कि रेशम उत्पादन, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे चीज़ों के बारे में जो है समझाया बुझाया जाता है, अर्थात सिखाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2006 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए कौन सा निकाय है? पहला है ग्राम और ग्राम पंचायत सड़क विकास प्राधिकरण, दूसरा है झारखंड राज्य सड़क और पुल विकास प्राधिकरण, तीसरा है झारखंड राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चौथा है झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क प्राधिकरण। नहीं, हाँ यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। ये निकाय है जो कि झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करती है। ठीक है, तो निकाय का क्या नाम है? झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं लिखा ही नहीं है तो हम आपको क्या बताएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि सर नहीं बता रहे, जहाँ पर ज़रूरी है या जहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है वो आपको हम बताते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2015, दूसरा है 2016, तीसरा है 2013, चौथा है 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2016 में तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत की गई थी। अगर तारीख पूछ लिया जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 2 जुलाई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का चयन करके ग्रामीण कृषि पंपों की जो है निःशुल्क वितरण करना है, या तो निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2016 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? पहला है 7,000, दूसरा है 5,000, तीसरा है 4,000, चौथा है 6,000। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत जो है 6,000 रुपये की जो है सहायता राशि प्रदान की जाती है। और ये जो है आपका लाभार्थी को जो है 2 किस्तों में दिया जाता है। कितना? तो 2 किस्तों में दिया जाता है। अगर बात किया जाए इस योजना की, अर्थात इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत अक्टूबर माह के 2010 में शुरू हुआ था। ठीक है, तारीख का कहीं पर जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन आपको बता दें कि यह 2010 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? पहला है हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, दूसरा है भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, तीसरा है स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन और चौथा है कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कोई भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा सही मारे, तो आपको बता दें एक थोड़ा छोटा सा ट्रिक है कि जो सबसे लंबा दिखाई देगा वही सही होता है। जिससे यहाँ पर सबसे लंबा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ
देखने सुनने को नहीं मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सरस्वती योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2011, दूसरा है 2012, तीसरा है 2013, चौथा है 2014। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2014 में। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को जो है लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से जो है 5,000 रुपये की कितनी, तो 5,000 रुपये के साथ जो है बैंक खाता खोला जाएगा। सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक जो है प्रत्येक वर्ष खाते में 5,000 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी और जमा राशि का प्रयोग बालिका के शिक्षा और उसके विवाह के लिए किया जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2014 में हुई है। चलिए आज देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गोकुल ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2003, चौथा है 2004। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 2002 में। गोकुल ग्राम विकास योजना की शुरुआत 2002 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के सभी गाँवों को चहुमुखी विकास करना है, ठीक है। तो ये था आप लोग का जो है 30 योजना। कुछ जो है आपके चर्चित योजना थे जिसके बारे में आप लोग जानते हैं और कुछ योजना ऐसे थे जिनके बारे में आपने पहली बार सुना और बहुत सारी योजना है कि हम पढ़ाते हैं उसके बावजूद हम भी पहली बार सुनते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक होता है तो लेके आ जाते हैं। अभी भी बहुत सारा योजना है जिनको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे ये दूसरा पार्ट भी आ सकता है, अगर आप लोग चाहिएगा तो कल फिर से योजना को लेकर आएंगे, नहीं तो फिर दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा चैप्टर। जैसा आपकी मर्ज़ी होगी जी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन क्लास देख के जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।